भारत के अनगिनत चमत्कारों में से एक चमत्कार आज भी विज्ञान के लिए पहेली बना हुआ है। एक खंभा जो खड़ा है लेकिन जमीन को छूता नहीं। यह है लेपाक्षी मंदिर का हवा में लटका खंभा, हैंगिंग पिलर ऑफ लेपाक्षी। क्या यह वास्तुकला का अद्भुत नमूना है या फिर यह किसी अलौकिक शक्ति का चमत्कार? आज हम जानेंगे इस रहस्य की पूरी कहानी, इतिहास, तकनीक, धार्मिक मान्यता और वो सब कुछ जो इस खंभे को बनाता है भारत की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली। लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित है। यह मंदिर विजयनगर साम्राज्य के समय 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस मंदिर को वीरभद्र स्वामी मंदिर भी कहा जाता है, जो भगवान शिव के एक उग्र रूप वीरभद्र को समर्पित है। इस मंदिर का नाम दो शब्दों से बना है, ले यानी उठ और पाक्षी यानी पक्षी। कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहां जटायु ने रावण से युद्ध किया था। रामायण की कहानी के अनुसार जब रावण माता सीता का हरण करके ले जा रहा था तो रास्ते में जटायु ने रावण को रोकने की कोशिश की। जटायु ने रावण से लड़ाई लड़ी, लेकिन रावण ने उसके पंख काट दिए। घायल जटायु इस स्थान पर गिरा। जब भगवान राम वहां पहुंचे तो उन्होंने उसे मृतप्राय देखा और दुखी होकर कहा, लेपाक्षी यानी उठो पक्षी। बस तभी से इस स्थान का नाम पड़ गया लेपाक्षी। यह मंदिर 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के दो प्रमुख राजाओं के दरबार में कार्यरत दो भाइयों वीरन्ना और विरूपन्ना द्वारा बनवाया गया। मंदिर अपने वास्तुकला, धार्मिक महत्व और पौराणिक कथाओं के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसके भीतर स्थित एक खास खंभा इसे दुनिया से अलग बनाता है। मंदिर के मुख्य मंडप नाट्य मंडपा में लगभग 70 खंभे हैं, लेकिन इन सब में एक खंभा है जो किसी भी सतह को नहीं छूता। यह खंभा जमीन से कुछ मिलीमीटर ऊपर है और उसके नीचे आप कपड़ा, कागज या यहाँ तक कि एक छड़ी भी घुमा सकते हैं। इसे कहा जाता है हैंगिंग पिलर या सस्पेंडेड कॉलम। अब सवाल ये उठता है, आखिर ये खंभा हवा में कैसे लटका है? आधुनिक इंजीनियरिंग की दृष्टि से देखा जाए तो यह एक कैंटिलीवर टेक्नोलॉजी का उदाहरण हो सकता है, यानी भार को इस तरह से संतुलित किया गया है कि पूरा मंडप एक सटीक ग्रेविटी पॉइंट पर टिका हो। कुछ वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार ये खंभा मात्र डेकोरेटिव या सपोर्टिव इल्यूजन है, यानी यह भार उठाने का कार्य नहीं करता बल्कि डिजाइन को संतुलित करने के लिए है। लेकिन सवाल फिर भी यही है, 500 साल पहले बिना किसी मॉडर्न मशीन या कंप्यूटर डिजाइन के इतनी सटीक गणना कैसे की गई? 1902 में एक ब्रिटिश इंजीनियर हैमिल्टन ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए इसे हिलाने की कोशिश की। उनका उद्देश्य था यह पता लगाना कि क्या यह खंभा जमीन से जुड़ा है या नहीं। लेकिन जब उन्होंने खंभे को अपनी जगह से खिसकाने की कोशिश की तो मंदिर की छतें हिलने लगीं। यह देखकर उन्होंने फौरन प्रयोग रोक दिया और खंभा वैसा ही छोड़ दिया गया। उसके बाद से यह खंभा और भी रहस्य का विषय बन गया। भारतीय वास्तुशास्त्र अत्यंत गहरा और गणनात्मक रहा है। इसमें पंचतत्व, दिशा और गुरुत्वाकर्षण का पूर्ण ध्यान रखा जाता है। लेपाक्षी मंदिर की संरचना भी इसी सिद्धांत पर आधारित है और माना जाता है कि इस खंभे को इस तरह डिजाइन किया गया कि बाकी खंभों पर भार बंट जाए और यह सिर्फ संतुलन का संकेत बने। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि इसे जानबूझकर हवा में रखा गया ताकि मंदिर के वास्तु कौशल को दर्शाया जा सके, जैसे कि कोई चमत्कार दिखाना। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह खंभा चमत्कारी माना जाता है। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि यह खंभा भगवान वीरभद्र की शक्ति का प्रतीक है, जो शिव का ही उग्र रूप है। यहाँ आने वाले भक्त इस खंभे के नीचे से कपड़ा या रूमाल निकालते हैं और इसे घर लेकर जाते हैं शुभता के लिए। कई लोग इसे छूकर मन्नत मानते हैं कि यह खंभा धरती से ऊपर है, ठीक वैसे ही जैसे आध्यात्मिकता में मोक्ष का अर्थ होता है, भौतिक बंधनों से ऊपर उठना। आर्किटेक्चर विशेषज्ञों ने खंभे की बनावट पर गहराई से अध्ययन किया। उनका निष्कर्ष था कि इस खंभे के नीचे पत्थर की एक बारीक रिज है जो पूरी तरह टेम्पल फ्लोरिंग से लेवल नहीं है। यह संभव है कि यह एक इंटेंशनल डिजाइन हो
ताकि ग्राउंड से स्लाइट सेपरेशन दिखे और मंदिर की स्ट्रक्चरल ब्यूटी को नयापन मिले। कई विशेषज्ञों ने इसे ग्रेविटी डिफाइंग कॉलम का नाम दिया है, यानी ऐसा खंभा जो गुरुत्वाकर्षण के सामान्य नियमों को चुनौती देता है। विजयनगर साम्राज्य की शिल्पकला अत्यंत विकसित थी। पत्थरों को काटने की मशीनें नहीं, सिर्फ हथौड़े, छेनी और अनुभव। फिर भी ऐसे मंदिर बनाना जहां एक खंभा बिना जमीन को छुए खड़ा हो, यह इस बात का प्रमाण है कि उस समय के शिल्पियों का ज्ञान बेहद गहरा था। लेपाक्षी के अन्य हिस्सों जैसे नंदी की एकाश्म मूर्ति, शेषनाग का शिवलिंग भी एक ही पत्थर से बनाए गए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और कई अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग संस्थानों ने इस खंभे का निरीक्षण किया है। कुछ रिपोर्ट्स में इसे पार्शियल लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बताया गया है, यानी यह खंभा आंशिक भार सहन करता है, लेकिन मुख्य भार अन्य खंभों पर है। कई विशेषज्ञ इसे आज के समय की स्ट्रक्चरल ऑप्टिमाइजेशन का प्रारंभिक उदाहरण मानते हैं, जहां अधिकतम परिणाम न्यूनतम साधनों से निकाला जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह खंभा मैग्नेटिक है और इसलिए हवा में है। कुछ इसे यूएफओ से जोड़ते हैं, कहते हैं कि यहाँ कोई ऊर्जा केंद्र है। स्थानीय किंवदंतियों में कहा जाता है कि यह खंभा पृथ्वी के नाभि स्थान पर है, जहाँ ऊर्जा सबसे अधिक केंद्रित है। हालांकि इनमें से कोई बात आज तक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं हो सकी है। लेपाक्षी का हवा में लटका खंभा न केवल एक धार्मिक या वास्तुशिल्पिक चमत्कार है, यह भारत की इंजीनियरिंग विरासत का प्रतीक भी है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी प्राचीन सभ्यता केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि विज्ञान, कला और गणना की भी महारथी थी। अगर आप कभी दक्षिण भारत जाएं, तो एक बार इस मंदिर को जरूर देखें। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि इतिहास, विज्ञान और भक्ति का संगम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।